हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपको चंद्रमा की महादशा के ऊपर बात करने वाला हूँ कि यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा आरंभ होती है तो क्या फल मिलते हैं। इससे पूर्व आपकी सूर्य की महादशा रही होगी। सूर्य मतलब तपश। अब चंद्रमा क्या है? शीतल। तो आप पहले सूर्य की महादशा में काफी तपे होंगे। अब वही तपश को दूर करने के लिए चंद्र की महादशा यानी शीतलता आपके जीवन में प्रवेश करती है और आपको तपश से निकालने का कार्य करती है। चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का जो अंतर होता है, ये बेसिकली घरेलू सुख देने वाला, माँ के साथ अच्छा संबंध बनाने वाला, शीतल मन एवं पवित्र मन एवं सौम्य तत्व देने वाला, साथ ही में मन को इमोशनल भावुकता बनाने वाला अथवा मन को नाजुक बनाने वाला, व्यक्तित्व मतलब स्वभाव में नाजुकता लाने वाला अथवा प्यार मोहब्बत सबके साथ करने वाला माना जाता है। चंद्रमा की महादशा में मंगल का समय, चंद्रमा मन है तो मंगल के आगे जनून, तो मन में जनून पैदा करने वाला, मन में जोश जनून फुर्तीला एवं तंदुरुस्ती पैदा करने वाला अथवा मन में एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशनल पैदा करने वाला ये माना जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की महादशा में राहु देव का अंतर। राहु का अंतर जो होता है ये बेसिकली मन को भ्रमित करने वाला, मन को गलत डायरेक्शन में लाने वाला, गलत शक्ति में डालने वाला, मन में मायावी विचार उत्पन्न करने वाला, मन को भ्रमित करके माया के पथ पर लाने वाला अथवा मन में थोड़ा डर पैदा करने वाला और मन में वेदना पैदा करने वाला माना जाता है। चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति का अंतर, मन में सकारात्मक विचार पैदा करने वाला, मन में दृढ़ता पैदा करने वाला, मन में आध्यात्मिक पैदा करने वाला, मन में पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूकता पैदा करने वाला, मन में एक प्रकार के परमात्मा से रिलेटेड अच्छे कार्य करवाने वाला अथवा मन में एक पॉजिटिविटी भरने वाला माना जाता है। ये गजकेसरी के समान होता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की महादशा में शनि देव का अंतर। डिप्रेसिव करने वाला, मन को काम का बोझ सिखाने वाला अथवा मन को काम के बोझ में लगाने वाला अथवा काम के बोझ से मन को परेशान करने वाला अथवा डिप्रेसिव करने वाला, टेंशन्स करने वाला, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म देने वाला अथवा मन को एक अनावश्यक डर एवं अकेलेपन में और एकांत में डालने वाला माना जाता है। और चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर, मन में थोड़ा सा एकांतवास का, लाइननेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी ये सब भरने वाला माना जाता है। चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर, चंद्रमा की महादशा में जो बुध का अंतर होता है ये बेसिकली बुद्धि को और मन, अब इसमें होगा क्या कि बुध जो बुद्धि है और चंद्रमा मन है, तो मन बुद्धि पर राज करेगा, इसलिए आपकी बुद्धि को मन गलत दिशा में ले जा सकता है। लेकिन इसका एक सकारात्मक, अगर आपका मन सही है, अगर आपका मन सकारात्मक है तो आपको यही चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर पढ़ाई लिखाई में अच्छा करवाने वाला एवं पढ़ाई लिखाई के प्रति अच्छा हायर डिग्री, हायर डिप्लोमा, हायर कोर्स करवाने वाला अथवा कोई बड़ा उच्च पद देने वाला अथवा धन संपदा वैभव इन चीजों को देने वाला माना जाता है और पढ़ाई लिखाई के प्रति जिज्ञासु प्रवृत्ति पैदा करता है। लेकिन अगर मन गलत है और इसने बुद्धि के ऊपर रौब जमा लिया, इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि की हरासमेंट होना तय है, आपकी बुद्धि से गलत डिसीजन देना तय है और इसलिए आपको यहाँ से बचकर रहना चाहिए। चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर, ये जो समय होगा ये डिप्रेसिव करने वाला, एकांतवास में देने वाला, साथ में थोड़ी मानसिक हानि करने वाला, मानसिक क्षति पहुंचाने वाला, किंतु आध्यात्मिक तौर पे ये टाइम बहुत शुभ होगा और आध्यात्मिक तौर पे कुंडलिनी जागरण, शक्ति प्राप्त करने वाला, तंत्र मंत्र यंत्र में ज्ञाता बनाने वाला और ऑकर साइंसेस में कहीं ना कहीं रुचि देने वाला माना जाता है। लेकिन एकांतवास, अकेलापन ये आना तय है। चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर, चंद्रमा की महादशा में जो शुक्र का अंतर होता है ये बेसिकली भोग विलास, सुख साधन, वैभव, धन, स्त्री सुख, हर प्रकार के अच्छा है और ये आपको माता को सुख देने वाला माना जाता है। और इस दशा में सोमरस के समान होती है। सोमरस मतलब एक शुभ, एक संकेत। इस दशा में आप लिक्विड पदार्थों का ज्यादा सेवन करवाने वाला अथवा लिक्विड पदार्थों से सुख पहुंचाने वाला, माँ को सुख पहुंचाने वाला, देखभाल, केयरिंग की भावना उत्पन्न करने वाला अथवा प्यार मोहब्बत स्त्रियों के प्रति करने वाला और साथ में स्त्री संभोग के लिए ये टाइम माना जाता है। चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर, चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर ये कैसा अंतर होता है जिसमें माता पिता को सुख देने वाला, माता पिता के प्रति
करुणा पैदा करने वाला। लेकिन अगर ये दोनों ग्रह शुभ है तो देगा, लेकिन अगर ये दोनों ग्रह नीच है तो राज हानि, मान हानि, प्रतिष्ठा हानि कहीं ना कहीं करवा देगा। लेकिन अगर ये ग्रह शुभ है तो मान सम्मान में वृद्धि करने वाला, चारों दिशाओं में आपका पताका गुंजवाने वाला, अथवा आपके मन से कुछ ऐसे कार्य हो जाए, ऐसे डिसीजन लिया जाए जो कि आपको उच्च पद की प्राप्ति करवाने वाला कहीं ना कहीं माना जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो मान हानि, अपयश की प्राप्ति होना तय है। इसलिए चंद्रमा की महादशा में बेसिकली इमोशनल तत्व कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। आपका मन और चंद्रमा की महादशा का जो एक्टिवेशन टाइम होता है वो नाइट होता है। कोई भी किसी व्यक्ति पर अगर चंद्र की महादशा लगी है, वो व्यक्ति रात को ही जागरूक बनेगा, दिन में उसकी कोई जागरूकता नहीं रहेगी, दिन में वो शून्य होगा, लेकिन रात को ये तेज जागरूक होगा। अब आई होप आपको समझ आ चुका है। धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। और चंद्रमा की महादशा में इमोशनल देखभाल, नरिशिंग, ये सब चीज़ें कहीं ना, हॉस्पिटलिटी देखभाल करना, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा चलता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और साथ में अपने मन को वश में करें। धन्यवाद, टेक केयर।